ऐसे मना कर रहे हो। मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, 5000 वर्षों के बाद लड़ाई के 5000 वर्षों से, वो 500 वर्षों से लड़ाई हुई है, उसके बाद मंदिर बनना है। खुशी नहीं है? किस किस को खुशी नहीं है? हाथ उठाना। चले अयोध्या। ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, बन धानी लागे, मनो मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो जय जय सीताराम। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जानकी महल की अनुपम शोभा, जानकी महल की अनुपम शोभा, लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की, आगे कड़कड़ से तोड़े पुरानी लागे, महारानी लागे, बड़े मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय जय छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे हो, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। की तो तली रसीली मधुबानी लागे, महारानी लागे, बड़े मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, बड़े मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या धाम की जय जय सीताराम। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन हो, धन्य भूप दशरथ के आंगन खिली चारों भैया, खिले चारों भैया। इनकी तोतली रसीली मधुबानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
जैसे वृंदावन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? एक बार बोलो, क्या बोलते हैं? राधे राधे। और अयोध्या जी में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओ जय श्री राम, जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। हरे जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। हरे जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। संत महात्मा हो हर कीर्तन, संत महात्मा गलिन गलिन में डोले। गलिन गलिन में डोले। की प्यारी सी छवि बड़ी मस्तानी लागे, मन रानी लागे, मन मिठो मिठो जी को पानी लागे। सीताराम की प्यारी रज लागे, महारानी लागे, मन मिठो मिठो सरियो जी को पानी लागे। मन मिठो मिठो सरियो जी को पानी लागे। मन मिठो मिठो सरियो जी को पानी लागे। मन मिठो मिठो सरियो जी को पानी लागे, मन मिठो मिठो सरियो जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। श्री राम लला की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। सरयू माई की जय हो। अयोध्या के राजा है राजा दशरथ। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हे राम। तू ही जग स्वामी अंतर्यामी। 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 तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता अरे तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, राम, हे राम। आइए हम लोग अयोध्या जी में हैं।
बोलिए अयोध्या धाम की जय अयोध्या हो। के राजा हैं दशरथ, और दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है तो मन में कोई क्षोभ नहीं है। लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना हुई जो मन में क्षोभ आया। इस एक बार पे तुलसी बाबा ने बड़ा प्रकाश डाला है। आइए हम लोग भी चलते हैं। आप लोग सुनने को तैयार है? हम चलें? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे उसतनाही, भय गलान मेरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे उसतनाही, भय गलान मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझावयो। धरहु धीर होए सुतचारी, धरहु धीर होए सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी, हरि प्रगटे अग्नि चरो। धरहु धीर होए सुतचारी, धरहु धीर हुए सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज बासिद्ध तुम्हारा, सकल काज वासिद्ध तुम्हारा। यह विपाट देव ले जाए, यह विबाट देव ले जाए। जोग जय भाग आए, यथा जोग यह भाग बनाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। जय जय। दिल और दिमाग व्यास मंच की तरफ रखना, बहुत कुछ मिलने वाला है। अनमोल बातें हैं। एक बार ये भूपति मन माही, भय गलान मोरे नाही। इस एक पे जब भाव पड़ा तो विद्वानों के द्वारा अनेकानेक ग्रंथों से, अनेकानेक रामायणों से इसको खंगाला गया कि एक बार पे इतना जोर क्यों दिया गया, तो निकल के आया। एक बार की बात है, राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ इंद्र की अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे। इंद्र की नगरी में पहुंचे तो इंद्र ने यथा उचित आसन भी दिया है, इनका सत्कार भी किया। अपनी बात करके राजा दशरथ अपने लोग को आने को तैयार है। दरवाजे तक पहुंचे हैं, दरवाजे तक पहुंचे तो कुछ याद आया, पीछे मुड़ के देखा तो इंद्र उस आसन पर जल छिड़क रहा था जिस आसन पर राजा दशरथ बैठे थे। राजा मन में, क्या मेरे बैठने से हो गया? सुमंत कर रहा है। सुमंत ज्ञानी थे, वो समझ गए। सुमंत बोले कुछ नहीं राजन, आप चलिए, वो उसका अपना स्वभाव है। मैं तुम्हें राजा होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि बताओ ये जल क्यों छिड़क रहा है। मंत्री बोले आप राजा होने के नाते प्रभु, इसलिए छाती पे पत्थर रख के बता रहा हूँ, ये जल इसलिए छिड़क रहा है कि आपके कोई संतान नहीं है, आप निर्वंशी है, इसलिए मतलब की मित्रता रखता है। ये मतलब की मित्रता के कारण आपका स्वागत करता है, वरना ये इंद्र आपका मुंह देखना नहीं चाहता। जबकि शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे मनगढ़ंत बातें हैं। उस समय राजा दशरथ को हृदय में ठेस लगी। एक बार भूपति माही, एक बार की घटना है। रहा था, दोनों ओर से सम्रांगण में सेनाएं खड़ी थी, बाणों की बौछार हो रही थी। राजा दशरथ का रथ टूट के पृथ्वी पर गिरने लगा तो गीधराज जटायु आए। जटायु ने
अपने पंखों पे धारण किया और लाके पृथ्वी पे स्थापित कर दिया। पृथ्वी पे स्थापित कर दिया तो राजा दशरथ क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा हम किसी का रखते नहीं है, मांग लो ये वो मांग लो। तो कहा आप देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि आपका बड़ा पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करे। लेकिन राजा दशरथ के पास तो पुत्र ही नहीं था, तो राजा दशरथ का हृदय कसक गया। एक बार भूपति मन, एक बार की बात है, प्रातःकालीन सत्र में ब्रह्म मुहूर्त में राजा राज्य का हालचाल जानने अयोध्या नगरी में निकले, भेष बदल के निकले। प्रकार जमादार झाड़ू लगा रहा था, उसने राजा दशरथ को पहचान लिया, पहचान के झाड़ू फेंक दी और मुंह फेर लिया। राजा दशरथ ने मंत्री से पूछा, मंत्री इसने मुंह क्यों फेर लिया? मंत्री बोले कि आप बार बार वही पूछते और मैं आपको बार बार वही बताता हूँ प्रभु, आप निर्वंशी हैं, आपको कोई संतान नहीं है, इसलिए ये जमादार भी आपका मुखमंडल देखना नहीं चाहता। राजा दशरथ के हृदय में ठेस लगी, इसीलिए एक बार भूपति मन माही भैगलान मोर उसतना। ये राम कथा का विषय नहीं है, ये भागवत जी है। कभी भविष्य में राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम कथा मेरा प्रिय विषय है, दिल दिमाग से पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तो कहा राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो राजा दशरथ गुरुजी के पास गए थे। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था क्या? गुरुजी को भी तो पता था कि राजा के पुत्र नहीं है, लेकिन गुरुजी ने अपनी ओर से क्यों नहीं कहा? अगर गुरुजी अपनी ओर से कुछ कहते तो राजा दशरथ को लगता कि ये लालच बस हमसे कुछ कह रहे हैं, कहेंगे पूजा पाठ कराओ, दक्षिणा दो, तब काम सफल होगा। तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। वशिष्ठ जी ने इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। राजा दशरथ जब पहुंचे हैं तो राजा दशरथ ने गुरुजी से अपनी बात कही। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, यज्ञ में आहुतियां पड़ी। अग्नि देवता चरु, चरु जानते किससे कहते हैं? अरे सुनो, चरु जानते किससे कहते हैं? चरु खीर से कहते हैं, यज्ञ से प्रकट हुई खीर से। चरु, चरु लेके निकले, खीर का कटोरा लेके निकले और कहा इस खीर को अपनी पत्नियों में बराबर बराबर बांट देना। राजा दशरथ ने 3 पत्ते के दोने लिए और तीनों को बराबर बराबर खीर बांट दी। तीनों खीर पाने ही वाली हैं, तब तक क्या हुआ? कौवा आ गया। कौवा ने सुमित्रा जी का दोना लिया और उड़ा के ले गया। वो बर्बाद नहीं करेगा इस खीर को, तो कहाँ ले जाएगा? सुवर्चा पर्वत पर जहाँ अंजना मैया तपस्या कर रही थी वहां ले गया। अंजना मैया हाथ पे हाथ रख के तपस्या कर रही थी, उनकी गोद में खीर को डाल दिया। अंजना मैया ने समझा कि हमें भगवान का प्रसाद मिला है। अंजना मां ने उसको पाया। इसी के प्रभाव से हनुमान जी प्रकट होंगे। एक तरह से हनुमान जी राम जी के भाई हैं। हम नहीं कह रहे, सुंदर कांड का पाठ जो करते हैं तो सुंदर कांड में एक चौपाई आई है, तर पल्लव महा रालुकाई और करहि विचार करूं का भाव। चौपाई आई है, मानो राम जी को भाई का संबोधन किया हो। इस प्रकार अब क्या हुआ कि सुमित्रा मैया का दोना तो चला गया, सुमित्रा मैया खीर कैसे खाएंगी? तो कैकेयी और कौशल्या ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा भाग दिया। तो 2 लोगों के भाग के प्रभाव से उनको 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय आया और कौन सा दिन था? नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन लोक विश्रामा पावन काल लोक
भगवान का राम का जन्म कौन सी तिथि में हुआ? कौन सी में हुआ? 10वीं? हाँ, हम भूल जाते, बता दिया करो आप लोग, है ना। 9वीं को हुआ। कौन सी तिथि में हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म 8वीं। भगवान राम का जन्म 9वीं को हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म 8वीं को हुआ। ऐसे ही नहीं हुआ, इनके पीछे विशेष कारण है। राम जी का अंक है 9, अपने आप में पूर्णांक है। 9 की संख्या कभी घटती बढ़ती नहीं है। 9 की संख्या पूरी मानी गई है। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। क्योंकि अब वो बात अलग है, 1 के पीछे 0 लगा के 10 बना दिया जाए, लेकिन 1 को 0 का सहारा लेना पड़ा 10 बनने के लिए। तो 9 अपने आप में पूर्णांक है। 9 की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। राम जी की लीलाएं कभी घटती बढ़ती नहीं है। राम जी के वंश का जो राम जी का वंश है वो सूर्य वंश है। सूर्य भी कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार 9 की संख्या भी कभी घटती बढ़ती नहीं है। आइए प्रैक्टिकल करते हैं इस बात का। एक बार 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम बोलो ना। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 8 और 1 9 तिये 7 2 9 चौके घटेगा बढ़ेगा नहीं। और 8 पे आ जाओ। 8 पे 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 तिया 4 2 देख लो। राम जी की लीलाएं भी घटती बढ़ती नहीं है कभी भी। राम जी को न तो राज्य मिलने की खुशी है, न बन जाने का कोई दुख है। वो तो चरह एक जैसे चलते रहते हैं, पानी की तरह रमते रहते हैं। लेकिन कृष्ण जी की लीलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। कभी किसी को क्षोभ करा देते हैं, कभी किसी को प्रसन्नता दे देते हैं, वो कभी कहीं चले जाते हैं, वहां से लौट के नहीं आते। इस प्रकार राम जी का अंक 9 है। 9 पूर्णांक है। राम जी का जन्म होना है। कब होना है? बोले 9वीं को। आइए स्तुति करते हैं। खीर के प्रभाव से राम जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभि घनश्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करा तुहि कर जोरी स्तुति तोरी विध करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सगुण आगर जय गावत संता सोमय दलागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहार धीर मति स्थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन जय कहे कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुध प्रेम जय मात डोली तो मत डोली सजौ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा सुने वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावै ते अमरहि भगपूपा विप्रुधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। श्री राम जी का जन्म होता है। बोलिए राम लला की जय हो चारों भैयन की जय हो की मैयन की जय हो
श्री राम जी का जन्म हुआ है। राम उत्सव भी थोड़ा होगा, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कराते हैं, आगे जाके कृष्ण जन्म में पूर्ण आनंद देंगे, है ना। तो राम जी की बधाई गाते हैं, राम जी की सुंदर सी बधाई होगी, उसके बाद हम लोग राम जी की लीलाएं सुनेंगे, फिर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। अरे बाज रही नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। नौबत दशरथ जू के द्वार नौबत बाज। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बोली राम लला की जय हो। समाचार सुन सुन सखी आए। समाचार सुन सुन सखी आए। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आए। सुन सुन सखी आए। सुन सखी आए। सुन सुन सखी आए। सुन सखी आए। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आए। किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज। मंगल द्रव्य लिए हाथन में। 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 गावत मंगलाचार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही नौबत बाज रही। 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 राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। हे हरि कौन पुण्य कर आई कौशल्या। 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 कर आई कौशल्या। कर आई कौशल्या। कर आई कौशलो कर आई कौशल्या। कौन पुण्य कर आई कौशल्या। कौन पुण्य कर आई कौशल्या। जब गोद भरी करतार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। प्रगट
प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, भैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। श्री राम लला की जय हो, चारों भैयन की जय हो, इनकी मैयन की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू माई की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। सीताराम। असल में हम लोग ब्रजवासी हैं तो राधे राधे निकलता, बोलो राधे कृष्ण। पुत्रों का जन्म हुआ, ये बड़ी आध्यात्मिक कथा है, राम कथा। ये सरल के लिए सरल है और कठिन के लिए कठिन है। वाल्मीकि रामायण का जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपको जरूरत क्या थी ये कविता बना के लिखने की। संस्कृत में लिखी तो थी रामायण। तो तुलसीदास जी ने कहा संस्कृत भाषा नारियल। अरे बिठा लो बच्चों को, बिठा लो आराम से। संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई। संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई और गरीब फोर तुलसी धर्यो जो चाहे सो खाए। तुलसीदास जी को इसलिए आगे आना पड़ा। अब दशरथ जी के घर आनंद हुआ, प्रथम आनंद। दशरथ पुत्र जन्म सुने कान्हा और मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद दशरथ जी के घर आए। दूसरा परमानंद पूरे मन राजा कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा। परमानंद। तीसरा अति आनंद अवध हुए गया। अति आनंद। और ये आनंद यहाँ तक नहीं रुका तो कहाँ गया? बोले मिथिलापुरी में गया। और मिथिलापुरी में भी आनंद साथ की। कब? एक चौपाई आई। हिय हर से बर से सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाए जहाँ पर बंद दो तहाँ तहाँ परमानंद। और ये आनंद वहां भी नहीं रुका तो कहाँ गया? अति आनंद उमगे अनुरागा और केवट चरण पखारन लागा। ऐसा दिव्य आनंद दशरथ जी के यहाँ हुआ। कोई पूछता है भगवान प्रकट हुए? हाँ प्रकट हुए थे ना।
कैसे कैसे प्रमाण मिलेगा? बोले श्री रामचरितमानस में ही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बोले जन्म लिया है कि प्रकट हुए हैं? बोले जन्म भी लिया है। हर चीज का हमारे यहाँ विकल्प है। दशरथ पुत्र जन्म सुने कान्हा, जन्म लिया, प्रकट भी हुए, जन्म भी लिया। तो कोई आप लोग कहते हैं कि अवतार भी हुआ, अरे अवतार भी तो हुआ है ना। कब? विप्रधेनु सुर संत हित इन मनुज अवतार। सबके पास सबके जवाब देने के लिए जवाब है श्री रामचरितमानस में। राम जी घर में बड़े होने लगे, घर में राम जी बड़े हो रहे हैं, नित्य नित्य लीलाएं हो रही हैं। शंकर जी राम जी के दर्शन के लिए आए और शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती से एक चोरी कही, देवी हमने तुमसे एक चोरी करी है। आजकल पति ये असली बात नहीं बताएंगे, है ना, लेकिन शंकर जी ने अपनी चोरी बताई। क्या चोरी बताई? और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो। मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। बीति न फिराए अंग मन भूले, बीते न फिराए मगन मन भूले, बीते न फिराए मगन मन भूले, बीते न फिराए मगन मत भूले। देवी हमने आपसे एक चोरी छुपाई है, लेकिन अब छुपा नहीं पा रहे, आपको बता रहे हैं, आपको बता ही देते। हमने एक चोरी की थी और अपनी चोरी देवी को बताई। और हम आज की स्थिति ये है, आज के पति आपको डराने के लिए क्या कहते हैं? सभी पति तुम हमसे लड़ोगे, हमारी पावर पता है तुम्हें? वो दरोगा जो था उसका ट्रांसफर हमने ही कराया। जब ये पुल टूट के गिर रहा था ना, तो पुल में हाथ हमने ही लगाया, तब वो ऊपर हुआ था। अपनी पत्नी को अपनी बहादुरी के ऐसे किस्से सुनाएंगे जैसे दारा सिंह के रिश्तेदार हैं। ये तो मोहल्ले वालों को पता है कि कितनी बार। तो शंकर जी ने कहा, देवी मैंने एक चोरी की है। कैसी चोरी? बोले केवल राम जी के दर्शनों की चोरी की है। आप गए थे? हाँ। आपको घुसने कैसे दिया इस भेष में? बोले हम भेष बदल के गए थे। तो क्या बन के गए थे? हम ज्योतिषी बन के गए थे। अकेले? बोले नहीं, हमारा चेला हमारे साथ गया था। कौन? काग भुसुंड संग हम दो। कौआ हमारा शिष्य था, वो पुरुष के रूप में आया और हमारे साथ गया। मनुज रूप जाने नहीं को, हम मनुष्य के रूप में गए, मनुष्य के रूप में गए और अयोध्या के महलों में हमने प्रवेश किया। तो हमारा रूप तो थोड़ा सा बिगड़ा तो था ही। कौशल्या मैया को हमने प्रणाम किया और कहा अपने बच्चे के हमें दर्शन करा दो। मैया ने कहा बाबा तुम्हारा गले में सांप लटक रहा है, हमारा लाला डर जाएगा, हम दर्शन नहीं कराएंगे, तुम तो कोई अघोरी बाबा लगते हो। मैया दर्शन करा दे, दर्शन की लालसा लेके आए। मैया बोली बिल्कुल नहीं कराए। शंकर जी बेचारे जाने लगे
तो पलने में से राम जी के रोने की आवाज आई। भगवान शंकर ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, मैया ये तुम्हारा बड़ा बेटा रो रहा है, तुम्हारे बड़े पुत्र की आवाज है। मैया बोली, तुम्हें कैसे पता? बोली, एक बार सामने ले आओ, उसकी पूरी कुंडली बता देंगे हम। कुंडली जानने के लिए सब तैयार रहते हैं। सामने ले आओ, पूरी कुंडली बता देंगे। राम जी को सामने लाया गया, बाबा की गोद में रखा। हमारे लाला का पैर में एक रेखा टेढ़ी हो गई है, तो उस रेखा के टेढ़े होने से क्या होगा? बोले, उस रेखा के टेढ़े होने से ये होगा कि ये कुछ दिन आपसे दूर रहेगा। बोले, अच्छा, हाँ। तो बाबा सही कैसे होगी? बोले, पूरी तो सही नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत सही हो जाएगी। कैसे सही हो जाएगी? बोले, अगर कोई विद्वान ब्राह्मण अपने मस्तिष्क पे इसके पैर को रगड़ ले तो वो रेखा सही हो जाएगी। बोले, ये क्षत्रियों का लड़का है, ठाकुरों का लड़का है, कौन ब्राह्मण अपने मस्तिष्क पे इसके पैर को रखवाएगा? कोई ब्राह्मण तैयार नहीं होगा। शंकर जी बोले, तुम हाँ करो, हम तैयार। तुम हाँ तो करो, हम तैयार। तो मैया बोली, तुम तैयार तो हम तैयार, रगड़ लो उठा के पैर। भगवान शंकर ने पैर को लिया, मस्तिष्क से रगड़ लिया। राम जी ने कहा, ये बन जाने की रेखा हमारे भाग्य में थी, आपने इसमें साझेदारी कर ली है, अब तो आपको भी भुगतना पड़ेगा ना। तो बोले, भुगतना पड़ेगा तो भुगतना पड़ेगा, साथ तो आपका चाहिए था। तो भगवान शंकर को भी बन जाने में साझेदारी करनी पड़ी। किस रूप में? रुद्र देह तजनूप बस शंकर भय हनुमान। शंकर जी स्वयं हनुमान है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, आप लोग बोलते हो, बोलो उस पंक्ति को। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। लिखा ये है, लोग पढ़ते भी ये हैं, लेकिन असलियत क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं 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 केसरी नंदन। आशीर्वाद लिया और दिया, शंकर जी चले आए। राम जी बड़े होने लगे, गुरु दीक्षा ली, पाठशाला में पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो राक्षसगण उन्हें सताते हैं। विश्वामित्र जी को पता चला है कि राम जी हरि के अवतार हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा है, दशरथ जी ने मना किया, वशिष्ठ जी ने समझाया और विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण को कर दिया। श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए, यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ की रक्षा में ताड़का इत्यादि का वध किया है। अब जनकपुर से निमंत्रण आया है, अब हम लोग जनकपुर धाम चलेंगे। तो जनकपुर से निमंत्रण आया है, गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी जनकपुर धाम जा रहे हैं। मार्ग में क्या हुआ? एक आश्रम मिल गया। आश्रम एक दी के मृग माही खग मृग। एक आश्रम मिला जिसमें न कोई पक्षी था, न कोई पुरुष था, न कोई संत था, केवल एक अनोखी शिला रखी थी टेढ़ी मेढ़ी। राम जी ने अचानक पूछ लिया, गुरुजी ये शिला कैसी है? तो गुरुजी ने बताया, ये अहिल्या माई है, गौतम ऋषि की पत्नी। इंद्र ने इसके साथ छल किया तो गौतम ऋषि ने इसको श्राप दे दिया। आपके चरणों की रजका ये इंतजार कर रही थी, चरण छुला दो, ये पुनः नारी बन जाएगी। राम जी ने चरणों का स्पर्श कराया और अहिल्या माई कह के उनको संबोधित किया। कहा
छल करने वाला इंद्र पूजनीय है, तो अहिल्या भी पूजनीय है, क्योंकि छल इसने नहीं किया था। आगे और बढ़े, जनकपुर धाम पहुंचे हैं, और जनकपुर धाम जब पहुंचे हैं तो लोग उनके दर्शनों के लिए कैसे लालायित थे, जैसे गरीबों को धन मिल रहा हो, धन लुट रहा हो। लोग उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। सुंदर सदन में उनको रोका गया। सुंदर सदन में रोका गया तो राम जी ने अपने गुरुजी से एक बात कही। राम जी अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी एक निवेदन है। क्या? गुरुजी, लखन हृदय लालसा विशेषी, और जाहे जनकपुर आवो देखी। राम जी ने लक्ष्मण जी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई। गुरु जी समझ गए, गुरु गुरु होता है और चेला चेला भी होता है, गुरु आखिर गुरु होता है। तो गुरु जी ने कहा, राम जी हमको मूर्ख समझा है क्या? क्यों गुरु जी, हमसे क्या गलती हो गई? ये बताइए, आपने कभी जनकपुर धाम को देखा है? बोले नहीं। तो जब आपने नहीं देखा तो लक्ष्मण जी को क्या दिखा देंगे आप? बात तो सही है। मैं यहाँ आया हूँ और मेरे साथ के लोग कहें कि चलो इंदौर घूम के आए। इंदौर मैंने खुद ही नहीं घूमा होगा तो मैं इनको क्या घुमा दूंगा? इनको दिखाने के लिए पहले खुद घूमना पड़ेगा ना, खुद जानना पड़ेगा कौन सी रोड कहाँ से जाती है, कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा बाजार कहाँ पे है ना। तो राम जी से गुरुजी ने कहा, गुरुजी, राम जी से गुरुजी ने कहा कि हमको मूर्ख समझाए क्या? तुमने नहीं देखा तो लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? राम जी बेचारे स्तब्ध रह गए कि बात फंस गई। अब बात फंस गई तो क्या होगा? गुरुजी ने मनोभाव समझा, मन के भाव को समझा। तो गुरुजी ने कहा, राम जी उदास मत हो, जाओ, क्या देखना है और क्या दिखाना है ये हम बताएंगे। राम जी प्रसन्न हो गए। तो गुरुजी ने कहा, जाहे देखे आवो नगर, रुक निदान दो भाई, और करो सफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाए। नगर को तो देख के आओ और अपनी आजान भुजाएं और चौड़ा वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि पूरे नगर को दिखा के आओ। राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ चल दिए। बड़ा गजब का संवाद है। कुछ माताएं कुएं पे पानी भर रही हैं, कुछ झरोके में खड़ी हैं, कुछ छत पे खड़ी हैं। जो कुएं पे पानी भर रही हैं उन्होंने राम जी को देखा। तो राम जी को देख के एक मैया बोली, बरो सांवरो जानकी जोगो, बरु सांवरो जानकी जोगो। ये सांवला सांवला कुंवर है ना, ये जानकी जी के लिए अच्छा वर है। इससे उत्तम वर जानकी को मिल नहीं सकता। अच्छा, लेकिन दूसरी बोली ना, वर तो सही है लेकिन जानकी से इसका विवाह नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि राजा ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। तो को कहे शंकर चाप कठोरा, और ये श्यामल मृद गात किशोरा। शंकर जी का धनुष कठिन है, कठोर है, और ये कोमल राजकुमार है, ये कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे? दूसरी बोली, बात तो तू सही कह रही है। शंकर चाप जहाज सम, शंकर जी का धनुष जहाज के समान है। तो दूसरी बोली है, चुप कर, सकारात्मक बातें किया कर, नकारात्मक मत किया कर। हमेशा नकारात्मक बातें करके मनोबल गिराती है। शंकर जी का धनुष जहाज है तो सागर रघुबर बाहुबल। जी की भुजाएं असीमित समुद्र की तरह है, और जहाज कितना भी बड़ा हो जाए चलेगा समुद्र में ही। पानी का जहाज समुद्र में ही चलेगा। राम जी की भुजाएं असीमित समुद्र की तरह है। तो एक बोली, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इन्हें राजा जनक देख ले और फिर इनके रूप पे मोहित हो जाएं और धनुष न तोड़वाएं। धनुष में क्या रखा, न तोड़वाएं। अच्छा वर मिल जाए, विवाह कर दे। जो सखी इन्हें देखी नर नाहु, नर नाहु बोलते हैं राजा को, पन पर हट कर विवाहु। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे और विवाह कर दे।
तो दूसरी बोलिए राजा बड़ा हठी है, सखी परंतु पन राव न तजहि। राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो एक हिचकियां लेने लगी, रोने लगी। बोले तू क्यों रो रही है भाई? बोली इसलिए रो रहे हैं कि हमारे भाग्य में भले ही करमचंद्र हो, लेकिन सीता के भाग्य में तो रामचंद्र आ जाते तो एक रिश्तेदारी नातेदारी हो जाती। क्या कहने को मिलता? सखी हमरे आरत यह ताते ये नाते। कम से कम सीता से विवाह हो जाता तो जी जा जी कहने का मौका मिलता। अब बड़ा अच्छा शब्द है जी जा, जी जा, मुर्दे में भी प्राण डाल देता है। एक महात्मा हमको मिले वृंदावन में, भंडारे में, तो बोले कि लाला हम 40 साल बाद जिंदा हुए। हमने कहा 40 साल बाद जिंदा कैसे हुए? ये बात समझ में नहीं, ये आदमी तो जन्म से जिंदा होता है, 40 साल बाद जिंदा कैसे हुए? बोले कि हम 40 साल में विवाह हुआ, हमारा विवाह का योग नहीं बन पाया, तो 40वीं साल में विवाह हुआ। तो मंडप में बैठे थे तो एक कन्या आई, उसने कंधे पे हाथ रखा और कहा जी जा, जी जा। तो हमने समझा अभी तक हम मरे पड़े थे, अब जिए जा, जिए जा, जिए जा। बहुत अच्छा शब्द जी जा, आदमी को गर्व महसूस होता है ना? मुस्कुरा रहा है, देख लो, बोलो राधे कृष्ण। तो वो देखो राधे कृष्ण पे हाथ उठा दिया अभी। बड़ा अच्छा शब्द है जी जा। कहा हमारे भाग्य में भले ही करमचंद्र हो, तो सीता के भाग्य में तो रामचंद्र आ गए, आ जाएं, ऐसा हो जाए। तो बोले कि इतने घमंडी हैं, हम इतने सुंदर हैं, इनकी तारीफ कर रही हैं और ये हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो छत वाली बोली अब तुम चुप हो जाओ, ये अभी देखेंगे हमारी तरफ। कैसे? बोले देखती जाओ बस, कैसे देखेंगे। तो एक ने फूल लिए और फूल लिए अपनी सखियों में बांट दिए और अपनी सखियों में फूल की पत्तियां बांट दी और फूल फेंकना शुरू कर दिया। हर से बरसे सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाए जहां पर बद दो परमानंद। तो फिर भी राम जी ने नहीं देखा, फिर भी नहीं देखा। तो ये बोली कि दूसरे गांव के लड़कों पे तुमने पुष्प क्यों फेंके? बोले मैंने नहीं फेंका। तो दिया है? बोले नहीं दिया। तो मारा है? तो मारा भी नहीं। तो क्या किया इस फूल का? फेंका तो मेरे सामने था। अरे हमने तो राम जी को फुलबगिया में आने का निमंत्रण दिया है। राम जी आज नहीं देख रहे हो, लेकिन जिस दिन फुलबगिया में आ जाओगे तुम्हें ऐसा कुछ दिखा देंगे जो अपनी नजरें हटा नहीं पाओगे। और आ गया फुलबगिया का नंबर। फुलबगिया में 2 द्वार हैं, एक पूर्वी द्वार, एक पश्चिमी द्वार। पूर्वी द्वार पे राम जी का जाना होगा। गुरुजी ने कहा राम जाओ हमारे लिए पूजा के लिए पुष्प लेके आओ। राम जी एक डलिया लेके पहुंचे हैं पूर्वी द्वार पर। 14 चित है पूछ मालीगन। 14 के अनेकों अर्थ हैं, चारों दिशाओं में। और सीता जी ने प्रवेश किया था पश्चिम के द्वार से। तो एक चौपाई आती है, उसमें लिखा है पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु सब फुलबाई। क्या कहा? करत प्रकाशु। तो जानकी जी ने जैसे ही फुलबगिया में अपना चरण रखा है, फुलबगिया में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उस प्रकाश से राम जी की आंखें चौंधिया गई, तिलमिला गई। तो जब आंखें तिलमिलाई हैं तो राम जी ने माली से पूछा माली ये प्रकाश कहां से आ रहा है? माली बोला आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमको पूरा लेना देना। माली बोले ये तो सही, आप पराए गांव के लोग हैं, आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमको प्रकाश से ये लेना देना कि जब पावर हाउस इधर है तो ये कनेक्शन किधर है? राम जी है पावर हाउस, जानकी मैया कनेक्शन। हम नहीं कह रहे, श्री रामचरितमानस की ये चौपाई कह रही है। कौन सी?
सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि नागत होई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हम पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं और ये हमें प्रकाश देने वाला कौन आ गया? हमें बगिया में जाने दो, हम देख के तो आए कम से कम माजरा क्या है। तो वो माली बोला आप बगिया में नहीं जा सकते। क्यों? बोले बगिया में जाने की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बगिया बिच जान न दे हो, श्री राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, श्री राम जी बिनती सुनो। ओ बिनती सुनो मेरी अर्जी सुनो। 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 बगिया बिच जान न दे हो, श्री राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, श्री राम जी बिनती सुनो। क्यों क्यों नहीं जाने देंगे? तो माली बोला हमें आपसे प्रेम है, आपके चरण कोमल है। ए कोमल चरण देव बिन पगही, कोमल चरण देव बिन बगही। आप अंदर पैरों में पादुका पहन के नहीं जाएंगे, पहली शर्त ये है। कोमल चरण देव बिन पगही, कोमल चरण देव बिन बगही। पग काटे चुभ जय है, श्री राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, श्री राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले हमें कांटों से कोई लेना देना नहीं, कोई खतरा नहीं है, तो हमें जाने तो दो। बोले दूसरी भावई और है। क्या भावई है? दूसरी समस्या ये है कि आपका मुखमंडल कमल के समान है और कमल पे भौरे अधिक लग जाते हैं। तो आपके चेहरे पे कहीं भौरे लग गए तो क्या होगा? ओ कहीं कहीं सुमन भंवर मतवारे, कहीं कहीं सुमन भंवर मतवारे।